सोनम वांगचुक जो कि करंट डे प्रोटेस्ट के मेन सिंबल हैं और जिन्हें जनता ने गांधी बना दिया है, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं और इनका स्टांस समझते हैं। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, इसके अगेंस्ट में सोनम वांगचुक ने प्रोटेस्ट किया है। अब FCRA है क्या? FCRA वो एक्ट है जो कि फॉरेन से कुछ भी पैसा आए या कुछ भी एसेट आए उसके रेगुलेशन और अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है। आपने हिस्ट्री में बहुत सारे एविडेंस देख लिए होंगे, बहुत मैसिव स्केल पे कन्वर्जन्स देख लिए होंगे। अब इनका इनडायरेक्ट रिलेशन होता है फॉरेन फंडिंग से, जो कि जग जाहिर चीज है। कुछ इसके ब्रॉडर एडवांटेजेस मैं आपको बताता हूँ। जो भी फॉरेन मनी का इनफ्लो होगा उसकी इस बार ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी। दूसरा और मेजर पॉइंट, इन्फ्लुएंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स। आपने कई सारे इंसिडेंट्स देख लिए होंगे जहाँ पे डायरेक्ट और हैवी फॉरेन फंडिंग होती है। कई सारे प्रोटेस्ट में होती है, कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में होती है, इवन आर्मी के खिलाफ भी हुई है। तो आप एक बार सोच सकते हैं। तीसरा है डाइवर्जन ऑफ फंड्स को कम करना, क्योंकि जो इनफ्लो होता है मनी का जिस मोटिव से आता है वो डाइवर्ट कर जाता है किसी और मोटिव के लिए, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी बाद में नहीं ली जाती। चौथा है प्रोटेक्टिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। जब भी इंडिया के डेवलपमेंट की बात आती है, किसी भी रीजन के डेवलपमेंट की बात आती है, तो कहां से ये इतने सारे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो जाते हैं जो कि इतने बड़े स्केल पे होते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट रोक सकते हैं। अब ना तो इससे आम जनता को दिक्कत है, ना तो वहां के रीजन को इतना इफेक्ट होने वाला है, तो दिक्कत होगी किसे? आप एक बार सोचना, आपको पता लगेगा किसको दिक्कत होगी। जेन्युइन एनजीओज को एनकरेज करना। जो ज्यादातर एनजीओज के नाम पे पैसे आते हैं वो डाउटफुल होते हैं, इस पे इन्वेस्टिगेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो इट इज एन इजी वे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। तो इसी चक्कर में जो जेन्युइन और क्रेडिबल एनजीओज हैं उन पे सवाल उठते हैं और दिक्कत होती है उनके सपोर्ट में। और अगर आपको अभी भी ये फॉरेन फंडिंग का छोटा मैटर लगता है तो मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ, आप उनके बारे में रिसर्च कर लेना। पहला है ग्रीन पीस इंडिया, दूसरा है कंपैशन इंटरनेशनल, तीसरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है फॉरेन फंडिंग से, लेकिन जो हमारे गांधी जी हैं उन्हें इस चीज से दिक्कत क्या है, ये आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। मैं मानता हूँ उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं अपने लोगों के लिए, लेकिन इतना भी क्या कर दिया कि फॉरेनर्स इन्हें अवार्ड देते देते थक नहीं रहे हैं। कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। दूसरा है उन्होंने जो सेक मॉल, जो कि एक मूवमेंट है स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए, उसके लिए बाहर से फंडिंग आती है। लेकिन इसमें भी क्या दिक्कत होनी चाहिए? लेकिन दिक्कत तब आती है जब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें चाइना का भी स्टेक है इनको फंडिंग देती है जिसकी अकाउंटेबिलिटी इनके पास नहीं होती है। इसी वजह से ये FCRA से ब्लैकलिस्ट हो जाती है। और लास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताना चाहूंगा। अगर आप सर्च करेंगे सोनम वांगचुक्स वाइफ तो आपके सामने एक नाम आएगा डॉक्टर गीतांजलि का। लेकिन जब आप पूछेंगे कि सोनम वांगचुक की प्रीवियस वाइफ कौन है, तब बताएगा इंटरनेट कि सोनम वांगचुक की प्रीवियस वाइफ है रेबेका नॉर्मन। अब गजब बात ये है कि रेबेका नॉर्मन के बारे में ज्यादा डेटा अवेलेबल ही नहीं है इंटरनेट पे, और इन दोनों ने मिलके सेक मॉल, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं, वो फाउंड किया था। और कई सारे लोगों को इनके वाइफ के बारे में पता ही नहीं है।